हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल वीएस के रिफंड। कैसे हैं आप लोग? आई होप के प्रगति होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आया है क्लास 12 के हिंदी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो इन सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आज का जो क्लास होगा काफी कम समय में हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है ना मात्रा में हम लोग खत्म कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों पर सर्वाधिक प्रचलित हुआ। आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है कहां के लोगों पर जो है ना सर्वाधिक जो है प्रचलित हुआ, ठीक है ना। 1 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो लागू हुआ था ना, याद रखिएगा यूरोप के लोगों पर लागू हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 1 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और जो भी बच्चे क्लास में नहीं जुड़े हैं और जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर भी है, सारे बच्चे जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। कहा जा रहा है कि गांव के घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। हमने आपको बहुत बार बतलाया मेरे भाई कि गांव का घर कहे ज्ञानेंद्र पति मारिएगा। क्या मारिएगा? ज्ञानेंद्र पति मारिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 2 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। और रघुवीर सहायक जो है कौन से पाठ को चर्चा की है? अधिनायक पाठ को, ये भी साथ में याद रखिएगा। और अशोक वाजपेयी जी है कौन से पाठ को चर्चा की है? तो याद रखिएगा हार जीत जो पाठ लिखा गया है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और जयशंकर प्रसाद कौन से पाठ को लिखे हैं? तुमुल कोलाह कला में, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, सारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान शीर्षक का उपन्यास के लेखक कौन है। 100 अजान एक सुजान कहा जा रहा है, ठीक है ना। 100 अजान एक सुजान हमने आपको बहुत बार बतलाया मेरे भाई कि 100 अजान और सुजान कहे ना तो बाल कृष्ण भट्ट मार दीजिएगा, ठीक है ना। 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। पूरा किताब से जो है ना पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, तो इस गैस प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे हैं ना कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा, ठीक है ना। यह किसने कहा, याद रखिएगा। यह जो कहा गया था किसके द्वारा कहा गया था? वेन जॉनसन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। और एडिशन के अनुसार बोला गया था कि असल बातचीत सिर्फ हो सकती है 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, याद रखिएगा ये भी साथ में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिस्नी जो थी कौन थी? बिस्नी जो थी कौन थी? तो हमने आपको बहुत बार बतलाया था कि मानक की माँ या मुन्नी की माँ थी, ठीक है ना। मानक की माँ या मुन्नी की माँ थी। तो यहाँ पर कहाँ दिया है, देखिए ऑप्शन में डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे। 5 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़ रहे हैं तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर भी है, और बिल्कुल फ्री में जो है ना आपको जो है पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ेंगे यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, लेख शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। लेख शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो क्या होता है, कि स्त्रीलिंग रूप भी पूछा जाता है। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न आएंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग से, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो लेख का क्या होगा, लेखिका हो जाएगा, कहीं दिया है क्या? देखिए ऑप्शन बी में दिया है, 6 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कि अभिनेता शब्द का स्वरूप क्या हो जाएगा, स्वलिंग क्या हो जाएगा, ठीक है ना। स्वलिंग पूछा जा रहा है, अभिनेता अभिनेता बोला जा रहा है, तो 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अभिनेत्री हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप वही होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 7 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना कि पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है ना। क्या होता है या क्या होगा, तो हमने आपको बहुत बार बतलाया मेरे भाई कि क्या कह रहा है, पृथ्वी के धारण करने वाले के लिए, ठीक है ना। तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, आकाश पिंड हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, तो इस गैस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और रट जाना है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कह रहा है कि मृग जैसे नेत्र वाली के लिए एक शब्द, मृग जैसे
जैसे नेत्र वाली के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अनेक शब्द से एक लिए एक शब्द पढ़े होंगे आप लोग, आपके सर जी पढ़ाए होंगे या जिस संस्था से पढ़ते होंगे उस संस्था में पढ़ाया होगा, ठीक है ना। जो व्यक्ति पढ़ा रहे होंगे वो पढ़ाए होंगे आपको, ठीक है ना। तो मृग जैसे नेत्र वाली को हम लोग क्या कहते हैं, मृग नयनी कहते हैं। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। मात्र 50 क्वेश्चन है और पूरा किताब से जो है गैस किया वो प्रश्न, तो इस गैस प्रश्न को अच्छे तरीके से रट जाना है, पढ़ जाना है आपको, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या होगा। अज्ञेय का पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई, ये तो क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार बताया कि अज्ञेय जी का पूरा नाम जो होता है सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय होता है। 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन डी वाला हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हैं, मुक्तिबोध का पूरा नाम। देखिए आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जितना हम पढ़ा रहे हैं ना वो पूछा गया है प्रश्न, ठीक है ना। जितना हम पढ़ा रहे हैं वो प्रश्न जो है आपको पूछा गया है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, याद रखिएगा। तो मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध होता है। 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, करेगा जिसका जन्म जब बाद में हुआ हो उसके वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, मतलब बाद में हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अनुज कहते हैं। जिसका पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ है यानी बड़ा भाई, याद रखिएगा, उसे क्या अग्रज कहते हैं, याद रखिएगा। जिसे पहले जन्म हुआ हो उसे अग्रज कहेंगे और जिसे बाद में हुआ उसे अनुज कहेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ बाद के पूछा गया है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन का है ना, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द कौन है जल्दी से जो है ना 13 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्रश्न तो गलत लिखा गया है, ठीक है ना। प्रश्न जो है आपको गलत लिखा गया है, याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है इस टाइप से लिखा भी जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन स्वर्ग यहाँ ना स्वर्ग सही है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। पुस्तक भी गलत है, पुस्तक इस टाइप से लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। कार्य के निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, फिर यहाँ शुद्ध शब्द पूछा गया है और ये भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। आप लोग याद रखिएगा कि ये भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जो है ना पूछा गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखना है 14 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, सी टिक कर देंगे, क्योंकि वाल्मीकि इस टाइप से लिखाता है, ठीक है ना। वाल्मीकि ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ये वाला सही है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 14 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना वो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। जिसके किसी बात के न होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। निषेधवाचक सर्वनाम कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में शुद्ध शब्द का उदाहरण कौन है। तो ये तो हमने क्वेश्चन आपको बहुत बार बतलाया कि शुद्ध शब्द इसमें जो है कौन सा है। तो हमने बताया था 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि प्रधानाचार्य इसी तरह लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रधानाचार्य इसी तरह लिखा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रट जाइएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देख जाना है, रट जाना है, पढ़ जाना है सारे प्रश्नों को, क्योंकि आपके पास जो टाइमिंग है वो बहुत ही कम समय बचा है आपके पास, ठीक है ना। तो कम समय में अत्यधिक काम करना है तो पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, यहाँ पे शुद्ध शब्द पूछा गया है। देखिए शुद्ध शब्द से जो होगा 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, शुद्ध शब्द से, ठीक है ना। तो शुद्ध शब्द आपको देखना अति आवश्यक है, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि प्रियदर्शी इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है ना, प्रियदर्शी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। फिर यहाँ शुद्ध शब्द पूछा गया, तो याद रखिएगा शुद्ध शब्द पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 3 से 4 नंबर अपने मुट्ठी में अपने वश में करना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, सारे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। कम से कम 100 वर्ड देखिएगा तब सही होगा, 3 से 4 प्रश्न आपका होगा, ठीक है ना। तो 100 वर्ड देखना होगा कम से कम, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विकल्प सही, ये वाला सही है, ठीक है ना, ये वाला सही है, विकल्प इसी टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना किसी काम में दखल देने का क्या कहलाता है, मतलब किसी काम में दखल दे देना क्या कहलाता है, दे देना क्या कहलाता है। तो हमने बतलाया था आपको मेरे भाई कि क्या कहलाएगा, हस्तक्षेप कहलाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, कह रहा है कि जिस जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, ये तो हमने प्रश्न आपको बतलाया था कि जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिज्ञासु कहलाता है। कहां पर दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। 20 का ऑप्शन जो हो
जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा सारे प्रश्न को, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए ना, सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। अभी तक ले आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपको जो है पीडीएफ या नोट्स दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जुड़ जाइएगा, वहां लिंक भी है, वहां नंबर भी है, आप लोग सेंड मैसेज करके क्या जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है, करे कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है। वन में चरने वाला क्या कहलाता है, हमने आपको बहुत बार क्वेश्चन कराया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार कराया है क्योंकि हमने 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव करा रखा है पहले, ठीक है ना। 5000 ऑब्जेक्टिव प्लस जो है ना हमने करा रखा है, ये तो रिवीजन के तौर पर आपका क्लास चल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है, वंचर कहलाता है। क्या कहलाता है, वंचर कहलाता है। 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें, गुण दोष, गुण दोष में विवेचन क्या होगा, गुण दोष में विवेचन क्या होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ समास का पूछता तब लोग हम तो द्वंद्व समास मारते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ विवेचन पूछा जा रहा है, विवेचक पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आलोचक हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म पूछा जा रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। अज्ञेय जी का जन्म स्थान पूछा जा रहा है, तो हमने जन्म पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 1911 ईस्वी में अज्ञेय जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा आप लोग सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्योंकि आपकी किताब से जो है पूरा गेस किया वो प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, इसलिए जो है ना इन सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करे कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो हमने आपको बताया था मेरे भाई कि 1927 ईस्वी में जो हुआ था, नामवर सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हम लोग करके निकल जाएंगे लाइन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि निम्नलिखित में निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। हमने बताया था मलिक मोहम्मद जायसी जी है, कहां पर है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा पूरा किताब से गेस किया वो प्रश्न है, इनमें से काफी सारे प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, तो सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से रट जाना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है। निम्न में से कौन जो है राष्ट्र कवि का उदाहरण है या राष्ट्र कवि माने जाते हैं, तो हमने बताया था कि संस्कृति के 4 अध्याय पर जो है ना रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, तो कौन, दिनकर जी हो जाएंगे, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। तो राष्ट्र कवि किस पर मिला था, तो संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे। बालकृष्ण भट्ट क्या थे, जल्दी से जो है ना 27 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा साहित्य के एडिशन थे, साहित्य के एडिशन से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने मुट्ठी में, अपने वश में सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से लोकनायक का किनके लिए प्रयोग किया गया है। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन घुमाया गया है यहाँ पर कि किसे जो होता है ना लोकनायक के प्रयोग में हम लोग किया प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा लोकनायक हम लोग किसे कहते हैं, बड़े होने पर क्या कहने लगे, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहने लगे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और बचपन का नाम जो था बाउल था, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि निम्न में से बर्जराज कुंवर कौन थे। निम्न में से बर्जराज कुंवर कौन थे, 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से जो है मेरे भाई 29 का ऑप्शन कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। तो बर्जराज कुंवर जो थे ना कृष्ण थे, कौन थे, कृष्ण थे, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 29 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूरसागर के रचनाकार कौन है। सूरसागर जहां कह देगा या सूर्य के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा सूरदास जी हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई यहाँ पर भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को जो है सुंदर कहा है, तो हमने बतलाया था कि देश के बदले दी गई, देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को जो है ना भगत सिंह सुंदर कहा है, प्योर सुंदर कहा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 31 का, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर रहे हैं, देखिए सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि कोई भी बच्चा क्लास को लाइक नहीं करे, इतना बच्चा क्लास में जुड़ा है और क्लास को लाइक भी नहीं कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करके सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त जो है पात्र कौन है, मतलब सबसे सस्ता जो है ना जो पात्र कौन है, तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मेरे भाई ऑप्शन ए हो जाएगा, बिस्नी है, याद रखिएगा उसमें का एकांकी का पात्र जो है बिस्नी ना है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आपके किताब से पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, 33 कर रहा है ना, बिस्नी और मुन्नी को
किसकी प्रतीक्षा थी। देखिए यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ मुद्री नहीं होगा, मुन्नी होगा, ठीक है ना, मुन्नी होगा। याद रखिएगा कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थी, ठीक है ना, याद रखिएगा चिट्ठी आने की प्रतीक्षा थी, ठीक है ना, मानक की चिट्ठी आने की प्रतीक्षा थी। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मानक जो है बोला था, जहां वर्मा में लड़ाई कर रहा था तो बोला था कि हम अगले महीना में आ रहे, लेकिन वो नहीं आया, जिसके कारण माँ और बेटी का जो है चिंतन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, ठीक है ना, जिसके कारण वो चिट्ठी गाड़ी के पीछे क्या दौड़ती जा रही थी मुनि, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या करके, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह के गुरु का नाम पूछा जा रहा है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है ना। 34 का ऑप्शन क्या हम लोग टिक करेंगे, याद रखिएगा नामवर सिंह का गुरु जो थे ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 34 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे, नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे थे। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे थे, जल्दी से जो है 35 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा आलोचना संपादक थे, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 35 का। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे हैं ना जूठन किनकी रचना है। जूठन जो पाठ है, जूठन पाठ जो है आत्मकथा, दलित आत्मकथा है, वो किस लेखक की रचना है। तो हमने बतलाया था कि जहां जूठन है वहां आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि मार देना है। 36 का ऑप्शन बी वाला टिक कर देना है। याद रखिएगा इस सारा प्रश्न गैस किया हुआ है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से जो है काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, आएंगे भी, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का ना कह रहा है कि जूठन के हेडमास्टर, जूठन पाठ में हेडमास्टर का नाम क्या था। हेडमास्टर का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। हमने आपको बतलाया था कल्लीराम था, क्या था, कल्लीराम था। और यह जो लेखक से क्या करवा रहा था, झाड़ू लगवा रहा था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करके, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन मलय जी की रचना है और यह एक प्रकार का डायरी है, ठीक है ना, यह एक प्रकार का कैसा पात्र है, डायरी है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। हमने बतलाया था रोज जो पाठ के लेखक जो है अगे जी है और गुलेरी जी जो है उसने कहा था पाठ के लेखक है उदय प्रकाश जो है तिरिच पाठ के लेखक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, 39 का ऑप्शन सी ही हो जाएगा करेक्ट, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन देखिए ना मेरे भाई क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि तिरिच है, तिरिच क्या है, और ये सारे प्रश्नों को, सारे बच्चे को प्रश्न पता होना चाहिए, आंसर पता होना चाहिए कि तिरिच क्या है। तो ये तो हमने बहुत बड़ा बतलाया था और बहुत बड़ा कहानी के रूप में भी बतलाया था आपको कि तिरिच एक प्रकार का विषैला और भयानक जंतु है जिसके काटने से लोगों की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है ना। हमने इस टाइप से आपको बतलाया था और बहुत डिफिनिट करके वहां बतलाया था क्योंकि वहां टाइम बहुत ज्यादा था, इसलिए हमने बतलाया, ठीक है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना कि तुलसीदास कैसे कवि थे। तुलसीदास जी कैसे कवि थे, तो हमने आपको बतलाया था मेरे भाई कि साम्यवादी कवि थे। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि करबहुक अम्ब अक्सर पाई अब संबोधन किसके लिए है। यह संबोधन जो है किसके लिए है, और ये प्रश्न आपको जो है नया देखने के लिए मिल रहा होगा मेरे भाई, तो याद रखिएगा ये किसके लिए है, तो सीता के लिए, ठीक है ना। यह भाषा जो है सीता के लिए बोला गया था, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, सारे बच्चे को मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 43 नंबर क्वेश्चन का है, भक्तमाल किन की रचना है। भक्तमाल जो है किस लेखक की रचना है। हमने बतलाया था आपको कि भक्तमाल है तो क्या मारिएगा, नाभा दास मारिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कीजिएगा, 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन करके, भूषण किस काल के कवि थे। भूषण जी किस काल के कवि थे, तो देखिए भूषण जी तो पहले पाठ लिखे थे, कौन कवि पाठ लिखे थे, कवित पाठ लिखे थे, ठीक है ना, और यह प्रकार का कविता है, कवित पाठ को भूषण जी लिखे थे। तो यह पूछा जा रहा है किस काल के कवि है, यह किस काल के कवि पूछे जा रहे हैं। तो हमने आपको बतलाया था मेरे भाई कि रीति काल मार दीजिएगा, अगर काल पूछे जाएगा तो रीति काल मारिएगा, और भूषण जी कौन से पाठ को चर्चा किए तो कवित पाठ को जो है चर्चा किए, आप लोग ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे, संघनी साहू परिवार किनसे संबंध था। संघनी जो है, संघनी साहू परिवार जो है किनसे संबंध में था, तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूरोप के लोगों की बात करने का हुनर यह किसने कहा। देखिए यहाँ यूरोप लिखा गलत लिखा गया है, यूरोप इस तरह लिखा था, ठीक है ना, यूरोप यहाँ लिखा गया है, ठीक है ना। यूरोप के लोगों के बात करने का हुनर यह किसने कहा, तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा,
बालकृष्ण भट्ट द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह किसने कहा? यह किसने कहा? तो याद रखिएगा, जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके गुण और दोष के बारे में पता किसी को नहीं लगेगा। और यह बोला गया था, याद रखिएगा, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा बोला गया था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 47 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए ना मेरे भाई, कह रहा है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कौन सी कहानी नहीं है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी नहीं लिखा गया है? तो याद रखिएगा, तिरिच जो है उदय प्रकाश जी की रचना है। ठीक है ना, उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, और बुद्धू का काटा ये भी जो है गुलेरी जी की रचना है, और सुखमय जीवन ये भी जो है गुलेरी जी की रचना है। लेकिन यहाँ पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुई, तो 1915 ईस्वी मारिएगा। ठीक है ना, और पूछा जाएगा बुद्धू का काटा और सुखमय जीवन जो है कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी, तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी आप लोग मारिएगा। ठीक है ना, दोनों याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन से रचनाकार बिहार के संबंधित नहीं है? बिहार से संबंधित कौन से रचनाकार जो है नहीं है? तो हमने आपको बतलाया था शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 49 का। ठीक है ना, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, करबक में कौन सी बात पाई जाती है? करबक पाठ में जो है कौन सी बात को पाई जाती है? तो हमने आपको बतलाया था प्रेम की महिला। प्रेम की महिला ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा करबक पाठ के लेखक कौन है? तो हमने आपको बतलाया था मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 50 क्वेश्चन में कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 50 क्वेश्चन जो था ना पूरा बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, और इसमें से काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, अभी तक हमारे क्लास में नहीं जुड़े हैं तो सारे बच्चे जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर जो है ना बिल्कुल फ्री में आपको जो है पीडीएफ या नोट्स दिया जा रहा है। तो जुड़ने कहां से जुड़िएगा आप लोग? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, लिंक से जुड़िए तब या मैसेज से जुड़े तब, याद रखिएगा। ठीक है ना, और आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।